this opportunity is to empower Modi's Bharat for complete independence, complete आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया को अब एक, मैं कह रहा हूं जैसे हमने एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाया था, उस लेवल का रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा और 4-5 साल के प्लान में बिल्कुल करना चाहिए था। अब हम इकोनॉमी को बंद कर रहे हैं, हम दुनिया के साथ व्यापार नहीं करना चाहते, ये हमने शुरुआत नहीं की, आपने शुरुआत की, अब हमारा मौका है। हम आपको रिटेलिटरी टैरिफ लगा के आपका फायदा नहीं कराएंगे ट्रंप साहब, हम अपनी आत्मनिर्भरता को, अपने मेक इन इंडिया को, अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करेंगे। पहले हम 20-21 जगह से ऑयल लेते थे, आज लगभग 47 जगह से हमने ऑयल लिया है। पीछे लोग कह रहे थे मोदी जी ये फॉरेन ट्रिप क्यों करे, हर जगह से एलएनजी और पेट्रोलियम की जो 7-8-5 देशों का पीछे ट्रिप हुआ था उस पर व्यवस्था करी, जो अफ्रीका के देशों, वेस्ट इंडीज, अफ्रीका वगैरह मोदी जी गए थे, जो लास्ट ट्रिप गया था उसमें इनकी व्यवस्था करी थी। भारत इस चीज को ऑलरेडी देख चुका था, भारत को पता था अमेरिकन पे भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा कहता था अमेरिकन से व्यापार करो, प्यार मत करो, बड़ी ट्रांजिशनल रिलेशन रखनी पड़ती है इनके साथ, क्योंकि ये कब कहां पलट जाए, कहां निकल जाए, कुछ नहीं पता। इनके लोगों की फॉरेन पॉलिसी भी इस क्वार्टर पे चलती है, आज के क्वार्टर में क्या होगा, आज का फायदा कहां से होगा, आज का पैसा कहां से आएगा, ये इनके सोचने का दायरा ही क्वार्टर है, ये क्वार्टर के आगे सोच ही नहीं पाते। मैं आपको कह रहा हूं ये व्यक्ति अमेरिकन इकोनॉमी को वहां ले जा रहा जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। और ये मत समझिए साहब, ये मत समझिए ये केवल ट्रेड वॉर है, नहीं, ट्रेड वॉर शायद आपकी नेगोशिएशन हो जाए, पुतिन से कुछ सेटलमेंट हो जाए, ये टैरिफ वापस हो, ये टैरिफ तो वापस हो जाएंगे, जो दिल पे जख्म लगा है ना, इसका क्या करोगे, जो रिलेशंस में छुरी भोंकने का काम किया ट्रंप ने, इसका क्या करोगे, इसका अब भुगतान अमेरिका आगे तक करेगा। अमेरिका को पता है 1%, 1.25% पे चलने वाली इकोनॉमियां नहीं बढ़ चलती। आपका इकोनॉमिक ग्रोथ क्या 1%, 1.25%? आज भी मैं आरबीआई का देख रहा था, हमारा 6.5% के आसपास इकोनॉमिक आउटलुक तो है ही, हमारा तो 0.1% भी खराब नहीं हुआ। अगर आपका 1%, 1.25% कल को 0 हो गया, -1 हो गया, आप सोचिए आप कहां लैंड करोगे। डिडॉलराइजेशन नहीं हो रही थी, पर डिडॉलराइजेशन की नींव, डिडॉलराइजेशन का बीज बोने का काम किया टैको ने। टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ये जो टैको ट्रंप है इसने डिडॉलराइजेशन का बीज बोने का काम किया, पहले डिडॉलराइजेशन नहीं हो रही थी। और अगर अमेरिका की इकोनॉमी कल को बर्बाद होगी और अमेरिका का डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रहेगी, उसका श्रेय श्रीमान डोनाल्ड जॉन ट्रंप को जाएगा, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी जो एक कुरीति है या सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम, कोई अमेरिकन है ही नहीं भाई, सब कोई बाहर से आए, सब अवसरों के लिए वहां आए, सब पैसे के लिए वहां आए। इनके पिताजी तो खुद स्कॉटलैंड से आए, इनके पिताजी, इनकी माताजी स्कॉटलैंड से इमिग्रेट होकर अमेरिका आए। तो कौन है यहाँ अमेरिकन? न्यूयॉर्क में 80 से 84 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। न्यूयॉर्क में एरिया बटे पड़े, कोई इसका एरिया, वो इसका एरिया, वहां ये भाषा, वहां ये भाषा। अल्टीमेटली पुश कम्स टू शव, किसका अमेरिका, किसकी जमीन, कौन बैठेगा वहां पे? सब बैठे तब तक जब तक माल मिल रहा है। जिस दिन माल का नलका बंद होगा, अमेरिका का दुकान बंद होगी। और ये अब लोग सोचेंगे इन टैरिफों के बाद, मैं आपको कह रहा हूं, जिसके दिल में राष्ट्रवाद है, जिसके दिल में सनातन है, जो सनातन शस्त्र और शास्त्र को समझता है, वो कहीं ना कहीं इस चीज का दिन जरूर करेगा कि हमें अमेरिका में रुकना चाहिए, निकलना चाहिए। मैं पहले, मेरे साथ मेरी कंसल्टेंसी, बहुत पेरेंट्स मेरे पास आए बच्चों को लेके, मैंने मना किया, मैं कहा भैया अमेरिका बच्चों को मत भेजना, वहां हालत खराब है। आज आपको डायरेक्ट कह रहा हूं, मैंने मना किया, मैं कहा मत भेजना। दो हमारे काफी यूट्यूब के दर्शक है, कुछ इधर उधर के भी आए थे, मैंने बिल्कुल आपको मैं खुल के कह रहा हूं, मैंने मना किया अमेरिका बच्चों को मत भेजना, अमेरिकन को पैसे देने की जरूरत नहीं। आज वो मुझे धन्यवाद कर रहे हैं, आज उनकी मेरी टीम को व्हाट्सएप आते हैं कि सुमित भाई ने बड़ा अच्छा गाइड किया, ये किया, वो किया। मैं आज भी कह रहा हूं आपको, इन्वेस्टमेंट के परिप्रेक्ष्य से जितने भी आप लोग हैं, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चीजें अगर एक लिमिट से नीचे चली गई तो उनको पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज ब्रिक्स जो बिल्कुल एक वीक समूह था, ब्रिक्स में जान डालने का काम किया ट्रंप ने। आज जो भारत खुल के हमारे मित्र रशिया के पीछे नहीं खड़ा हो पा रहा था, उसको खड़ा करने का काम किया ट्रंप ने। आज रशिया को चाइना का सपोर्ट तो मिल ही रहा था, भारत का सपोर्ट दिलवाने का काम किया ट्रंप ने। आज मोदी जी के जो क्रांतिकारी नीतियां होती है, जिसमें हम अपनी आत्मनिर्भरता को एक लेवल के आगे लेना चाहते हैं, पराकाष्ठा तक ले जाना चाहते हैं, उसको कैटलिस्ट का काम किया ट्रंप ने। ही हैज हेल्प भारत एम्पावरमेंट। और ये जो सट्टा उसने खेला है, ये जो सट्टा खेला, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। अब आप बोलोगे सट्टा खेला क्यों? एक बार माना जाता कि ट्रंप ने अपना बिजनेस रियल एस्टेट कर रहे थे, ये बहुत कुछ 100 में कुछ $100 मिलियन के घाटे में आ गए थे, बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो इनको एक चीज समझ आई कि भाई कमा के तो मैं 100 मिलियन दे नहीं सकता,
पर व्यापार में कुछ ऐसी 19-20 करूं शायद मैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर का घाटा मैं भरपाई कर सकूं। उन्होंने एक फॉर्मूला किया, एक सट्टा लगाया, कुछ वो सट्टे उनके चल गए, वो गैम्बल वहां चल गए, कंपनी थी, कंपनी रिवाइव हो गई। अगर ट्रंप को लगता कि एक रियल एस्टेट कंपनी की तरह एक अमेरिका की इकोनॉमी को चलाया जाएगा और मात्र कुछ सट्टे लगा के कुछ चेंजेस करके अमेरिका की इकोनॉमी रिवाइव होगी और ये इकोनॉमी फिर खड़ी होगी और दुनिया को डोमिनेट करेंगे, अब गलत है। क्योंकि इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लोग, लोगों की संवेदनाएं, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की आशाएं। उसका क्या करिएगा? इकोनॉमी के नंबर शायद आप 19-20 करेंगे, संवेदना, इकोनॉमी, आशा क्या करेगा? जो आपका फॉरेन पॉलिसी होती है, जो आपका जियो पॉलिटिक्स होते हैं, जो आपका लोगों के साथ आपके रिलेशन होते हैं, उसका क्या करेगा? क्या करिएगा? आपने भारत अमेरिका के रिलेशंस को ऑल टाइम डाउन कर दिया। मैं मानता हूं कि आज की रिलेशन जो ट्रंप ने हरकत की है 1971 में, जो इन्होंने फ्लीट भेजी थी बांग्लादेश को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, लगभग उसकी के आसपास रिलेशंस आ गई है। क्योंकि भारत का जो कॉमन हमारा भारतीय है, जो मैन ऑन द रोड है, वो खुश नहीं है, उसको तकलीफ है, उसको लग रहा कि आपने हमारी पीठ में खंजर बोका। और हमारे यहां डेमोक्रेसी है साहब, ये रशिया या चाइना नहीं है, इलेक्शन होते हैं। और जो ये कॉमन भारतीय को लग रहा कि आपने हमारे साथ गद्दारी किया, आपने हमारी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है, ये चीज कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ने वाली, कहीं ना कहीं आपको इसको भुगतान करना पड़ेगा। इस चीज की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं, आपके कितने ही चमचे हो, आपके कितने लॉबिस्ट हो, आपके लॉबिस्ट ने ये बताया था आपको कि भारत पे प्रेशर डालो, रशियन ऑयल का प्रेशर डालो, भारत जो कहेगा। लॉबिस्ट भारत में काम नहीं करते, यह चीजें बिकती नहीं है। या ऑर्गेनाइज करप्शन को हमने लीगलाइज नहीं कर रखा लॉबिंग का नाम देके। आपके यहाँ तो ऑर्गेनाइज करप्शन को आपने लीगल कर दिया ना लॉबिंग का नाम देके। लॉबिंग के नाम पे ऑर्गेनाइज करप्शन इज प्रमोटेड विद इन अमेरिकन सिस्टम, तो ये तो होता ही है वहां पे। तो आपने अमेरिकन सिस्टम में ऑर्गेनाइज करप्शन को लॉबिंग का नाम देके लेजिस्लेटिव, यहां नहीं चलते लॉबिस्ट। ये देश धर्म पे चलता। कई बार बोल चुका हूं, भारत डॉलर के सामने नहीं, धर्म के सामने झुकता है। इनको ये बात समझ नहीं आई। आपका ये सट्टा फेल हो चुका है, आपकी ये चीजें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। दुनिया में भाइयों बहनों एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, एक नई किताब लिखी जा रही है, जिसमें एक भारत और सशक्त उभरा है। भारत विल इमर्ज मोर, कसम से कह रहा हूं, भगवान कसम, भारत इज गोइंग टू इमर्ज मच मोर पावरफुल देन व्हाट यू एंड मी नो इट, बिकॉज भारत नोज नाउ कि इन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। और अब भारत अगर अपने आप को मजबूत करेगा, अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड पे डिपेंडेंस नहीं रहेगी, तो कल को आके कोई ये उंगली नहीं उठा सकता आपने क्यों किया। बिकॉज इस ट्रंप टैको के कारण ये सब हुआ। और इसकी टैको नीतियां जो है ये बहुत ही विनाशकारी है, बहुत ही बर्बाद करने वाली है और बहुत ही खराब लॉन्ग रन में अमेरिका के लिए होगी। भारत का क्या करोगे नहीं करोगे। और आज आपके हडसन को मैं सुन रहा था, आपके हडसन जो सबसे बड़ा थिंक टैंक है, वो क्या कह रहा है? कह रहा भैया इंडो पैसिफिक तो तेल लेने गया, इंडो पैसिफिक तेल लेने गया, फर्स्ट आइलैंड शेल तेल लेने गई, भारत नहीं तो बहुत कुछ हिल जाएगा। और आपको क्या लगता है, आप मोदी जी को ऐसे गिफ्ट दोगे, मोदी जी की दोस्ती का आप ऐसे जवाब दोगे? डू यू थिंक मोदी इज गोइंग टू बी साइलेंट? मोदी जी कभी साइलेंट नहीं होते, मोदी जी ऑलवेज हिट्स बैक। जब मोदी का थप्पड़ लेगा आवाज भी नहीं आएगी। मोदी जी भाषण नहीं देते प्रेस को बुला के, अमेरिकन प्रेसिडेंट, हाँ आ जाओ यू ऐसे भाषण नहीं देते मोदी जी। जब मोदी जी का जवाब एक्शंस में होता है, वेट कीजिए भारत के एक्शंस का और वेट कीजिए आपके रिएक्शन का। भारत का एक्शन होगा, आपका रिएक्शन होगा, तब आपको आपकी औकात पता लगेगी आपने कितना बड़ा पंगा ले लिया। आपको ये पंगा नहीं लेना चाहिए था। मतलब आपने हमें चाइना और ब्राजील की श्रेणी में खड़ा कर दिया और इंडो पैसिफिक और क्वाड की बातें कर रहे हो। रशिया का युद्ध रोकना तुम्हारी का प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। रशिया का युद्ध रोकना तुम्हारी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे स्टॉक मार्केट को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे स्टॉक मार्केट भी मजबूत है। हमारे डॉलर, हमारे रुपये के एक्सचेंज को कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 पैसे का फर्क पड़ा था, वो भी टेम्परेरी है। तो ट्रंप को अगर लगता है कि वो भारत की नियति लिख सकता, भारत की नियत लिख सकता, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। टॉम फूलरी की भी एक लिमिट होती है, क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स ऑफ एब्सर्डिटी मिस्टर ट्रंप। और मैं आपको भारत और भारतीय की तरफ से ये बता दूं, मैं शुरू से एक चीज कहता था, फिर अपने संभाषण को एंड करूंगा। मैं शुरू से एक चीज कह रहा था, भारत का किसान हो, भारत का डेयरी उत्पादक हो, भारत का छोटा व्यापारी हो, मोदी सरकार और प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी भी उनके हितों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। यही आज माननीय प्रधानमंत्री ने खुल के कहा और मुझे बड़ी खुशी है माननीय
प्रधानमंत्री ने ये खुल के कहा और बिल्कुल ढंके की चोट पे कहा, जिसको सुनना सुन लो यार, कुछ नहीं होगा, घंटा नहीं होने वाला, कोई नेगोशिएशन नहीं होने वाली, जो तुम्हारी औकातों को उखाड़ना उखाड़ लो। 40 बिलियन का एक्सपोर्ट अगर खटाई में भी बढ़ गया, जबकि ऐसा होगा नहीं, तब भी हमारी तरक्की और उन्नति के पहियों को आप जाम नहीं करने वाले हो, नहीं गाड़ पाओगे। आने वाले 100 साल भारत के हैं, ये बिल्कुल तय है। आने वाले 100 साल भारत के, विद और विदाउट ट्रंप, विद और विदाउट अमेरिका। आप हो